अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जहाँ भी हों अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहें। तो जनाब मोमिन मलिक साहब का मुंह तोड़ जवाब आ गया है एपी सिंह के लिए। जैसा कि हम शुरू से ही कहते हैं, जुमले हमारे मशहूर हैं कि रुको जरा सब्र करो चोर की दाढ़ी में तिनका, और साथ साथ ये जुमला भी कि आ गयाएँ ते छा गयाएँ ठा करके। इसी प्रिंसिपल के तहत मोमिन मलिक साहब के सारे इकदामात ऐसे ही हैं कि आ गए हैं ते छा गए हैं ठा करके। ते नाल और पंजाबी च कह देने हैं कि उन्होंने धूड़ा पुट छड़ियां ने ते छोड़े ला दिते ने ते फट्टे चुक छड़े ने। तो जनाब मोमिन मलिक साहब ने एपी सिंह को जवाब दिया है कि जिसमें एपी सिंह जी कह रहे हैं कि जी गुलाम हैदर तो इंडिया के किसी कोर्ट में कोई केस ही दायर नहीं कर सकता। उन्होंने सीपीसी सिविल राइट्स के तहत एक कानून का 83 दफ़ा का वो किया, जो भी आर्टिकल है 83 के हवाले से एपी सिंह ने कहा था कि उसके मुताबिक चूंकि गुलाम हैदर जो है वो उधर से पाकिस्तान से है, एक दुश्मन मुल्क से है, तो वो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इसके जवाब में मोमिन मलिक साहब ने कहा है एपी सिंह जी को कि आर्टिकल 21 के तहत, और ये है सीआरपीसी के तहत इन्होंने जो मुकदमा किया है, वो थोड़ा मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया मोमिन मलिक ने। लेकिन आर्टिकल 21 के तहत लाइफ एंड लिबर्टी प्रोटेक्शन के तहत जो कोई भी बंदा जो है वो इंडिया में अगर उसको मसला हो रहा है, चाहे वो वहाँ का सिटीज़न है या नहीं, तो वो वहाँ की अदालतों में इंसाफ के लिए जा सकता है। आर्टिकल 21। तो आइए सबसे पहले मोमिन मलिक साहब को सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, सभी को सलाम। दोस्तों कुछ कल से ही काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि जी ये क्या किसी विदेशी नागरिक को भारत में केस लड़ने का अधिकार है या नहीं। काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, एसएमएस भी आ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। कोई एक छोटा सा किसी का वीडियो आया होगा किसी मुँह बोले भैया का, तो मैं बता देता हूँ कि देखिए, आपको काफ़ी टाइम हो गया देश को गुमराह करते हुए, देश के लोगों को कानून के नाम पर गुमराह करते हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया, और आपको चाहिए कि ये अब सब बंद करके और आप जो है सही रास्ते पे कानूनी रूप से एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह आना चाहिए आपको। लेकिन चलो वो आपकी मर्जी है, अगर नहीं आ रहे तो आपका अपना राइट है। मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसमें कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ऑफ हिज लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to the procedure established by the law. The fundamental rights is available to every person, every citizen and foreigners alike. मतलब भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 भारत के लोगों के सभी नागरिकों के सभी राइट्स को, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को, उनके हक अधिकार को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है। न केवल भारत के लोगों को, एवरी पर्सन को, हर व्यक्ति में सभी लोग कवर हो जाते हैं। और स्पेशली उसके अंदर लाइन है कि जो फॉरेनर्स हैं उन लोगों को भी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का भारतीय संविधान जो है वो अधिकार देता है। तो विदेशी नागरिकों को भी भारत में केस डालने का पूरा अधिकार है, क्रिमिनल केस करने का पूरा अधिकार है, सिविल राइट्स को करने का पूरा अधिकार है। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलत है। 83 उन लोगों के लिए है जो कि भारत में व्यापार एक्सेट्रा करते हैं और जिनका पैसा फंस जाता है, या जिनको सिविल राइट्स में रिकवरी राइट्स, पैसे की रिकवरी से संबंधित कोई मामला होता है, वो सीपीसी है। दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, एक है सिविल राइट्स, एक है क्रिमिनल राइट्स। तो सिविल राइट्स में हमने मुकदमा नहीं डाला है, हमने
सीआरपीसी की सेक्शन 156 की सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हमने इलाका मजिस्ट्रेट को माननीय न्यायालय में एक कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें 156(3) में माननीय न्यायालय को यह पूरा अधिकार है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जिसको कंप्लेंट दी गई है किसी भी क्राइम के संबंध में, किसी भी अपराध के संबंध में, और वो पुलिस अधिकारी उस मामले में कोई लीगल एक्शन नहीं लेता, एफआईआर दर्ज नहीं करता, मामले को सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करता, तो कुछ समय सीमा बीत जाने के बाद आला अधिकारी को भी हमने अप्रोच किया था, बट किसी प्रकार की उसमें लीगल एक्शन पुलिस द्वारा ना होने की वजह से हमने कोर्ट में ये एक कंप्लेंट फाइल की थी 156(3) के तहत, जिसमें ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को पूरा राइट है। और गुलाम हैदर को राइट था, तभी तो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने उसको सुनने के बाद एसएचओ जेवर को नोटिस जारी किया है। जी, तो यहाँ पे आपने सुन लिया कि दो कवानीन जो हैं, मैं समझता हूँ कि जो रूल्स एंड लॉज हैं उसको मेरे ख्याल कंफ्यूज कर रहे थे अपने जो हैं एपी सिंह जी, जो इस बात पे एपी सिंह ने कहा है कि हमने जो है ना वो ये इसको हम नल एंड वाइड करवार दिलवा देंगे, वो है सिविल राइट्स का मसला। तो जिस पे अभी मोमिन मलिक साहब ने बताया कि किसी का कोई अगर कारोबार हो या कुछ हो और वो फंस जाए तो उसके ऊपर वो होता है, लेकिन जो मोमिन मलिक गए हैं ये सीआरपीसी क्रिमिनल राइट्स के तहत गए हैं, जो 156(3) आर्टिकल का ये रेफरेंस दे रहे हैं। और इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर वो पुलिस को एप्लीकेशन दी, अगर पुलिस या उनके बड़े कोई कार्रवाई नहीं करते तो देन ही विल गो टू द कोर्ट, और कोर्ट फिर उसको डिसाइड करेगी। और अगर ये डिसमिस करना होता या कर ही ना सकता होता तो कोर्ट सुनती ही क्यों। और ये मेरे ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि मोमिन मलिक साहब ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अदालत ने हमारा केस को वो किया है कि मेंटेनेबल करार दिया और सुना है। साथ साथ बहरहाल जी मोमिन मलिक साहब ने एपी सिंह की अच्छी क्लास लिया, जैसा कि आपने सुना कि जी मोमिन मलिक साहब अब आप लोगों को गुमराह करना छोड़ दें, आपने बहुत ज़्यादा गुमराह कर लिया, आप मुंह बोले भाई बनते रहें, लेकिन कानून को जो है ना चक्कर ना दें, चकमा ना दें। आपने पहले भी काफ़ी जो है ना इस तरह की फड़ें छोड़ी हैं, वो तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आगे भी आप छोड़ेंगे। और साथ साथ फिर इस बात का भी वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी थी तो मैंने इसलिए थोड़ा ही उसका पार्ट आपके सामने प्ले किया है, बाकी बाद में करेंगे। लेकिन जो सुना मैंने, उन्होंने ये कहा कि जो एपी सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये सीमा हैदर जो है ना वो उसकी हरासमेंट हो रही है, लीगल हरासमेंट हो रही है, तो इस पे उन्होंने कहा कि हरासमेंट तो सबसे ज़्यादा उनकी हुई है अपने जो गुलाम हैदर की, सबसे ज़्यादा नुकसान तो गुलाम हैदर का हुआ, सबसे ज़्यादा विक्टिम तो गुलाम हैदर है कि जिसकी प्रॉपर्टी भी बिक गई, जिसके बच्चे भी जो है ना वो सीमा हैदर लेके आ गई, और उन सबको आके उसने इधर इंडिया में बिठाया हुआ है। और ऊपर से फिर एपी सिंह जी पहुंच गए और एपी सिंह जी जो है ना वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। अब एक और भी उन्होंने कहा एपी सिंह को कि भाई आप कानूनन वो जवाब दें, गुमराह ना करें, इधर मीडिया पे बैठ के, बहरहाल कम हो गया अब, लेकिन एपी सिंह जी का तरीक़ाकार यही है कि यहाँ पे बैठ के वो नारे लगाते हैं, इधर मीडिया पे बैठ के वो बातें करते हैं। जैसे उनको कह रहे थे अपने रोशन अजीम को कि ए प्लान मेरे पास है, बी टू जी प्लान जो है वो रोशन अजीम के पास है। तो बहरहाल जी ये मोमिन मलिक साहब ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है, ये एपी सिंह का झूठ था, एपी सिंह का फ्रॉड था। एपी सिंह जी जो है ना चक्कर देने में बड़े माहिर हैं, हो सकता है कोर्ट को भी वो करें जिसे हम कहते हैं कि ये गुमराह करें। इसी तरह पुलिस तो खैर है ही इनके कब्जे में, वो जो कहते हैं खुद भी कि योगी जी के रेफरेंस से पुलिस आती है, तो हो सकता है वहीं से कोई प्रेशर हो पुलिस के ऊपर कि आपने कुछ नहीं करना, पुलिस की मिलीभगत तो पहले ही आप सबके सामने आ चुकी है। लेकिन अब ये मसला बीजेपी के जो वेरियस किस्म के ओहदेदार हैं, नेता हैं, उनके सामने भी आ रहा है। ये जो हैं मिश्रा जी, मिश्रा शवानी मिश्रा, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों का भी इंटरव्यू किया है बीजेपी के जो अहदेदार हैं, और उनको वो कह रहे हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे मुल्क का जो है ना वो नुकसान कर रहे हैं, और उसकी जो क्या उसे कहते हैं कि एक बेस होती है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि इलीगल एक बंदा, वो भी दुश्मन मुल्क से पाकिस्तान में आया हुआ, तो उसके साथ आप ये करें। बहरहाल एपी सिंह का आर्गूमेंट अजीब है कि जो गुलाम हैदर है वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो दुश्मन मुल्क का है, लेकिन जो सीमा हैदर है वो सब कुछ कर सकती है क्योंकि वो इंडिया में बैठी हुई, हालांकि वो भी पाकिस्तानी है, पासपोर्ट पाकिस्तानी,
बच्चे पाकिस्तानी, हर चीज़ पाकिस्तानी। चले जी, मज़ीद फिर इसके ऊपर बहस करेंगे, गर्मा गर्म बहस। थैंक यू सो मच।